की बोलो जय सीताराम। जय सीताराम। चलिए बैठिए आप। बोलो हनुमान जी महाराज की माइक में कहाँ से आए हैं? यहीं पे गांव है, डगडीहा गांव। अच्छा, रहते कहाँ हैं? अभी यहीं बगहा में रह रहे थे। अच्छा, लेकिन हो गया महाराज जी, घर में चोरी हो गई थी। अच्छा एक अभी आप बताओ ना, क्या चोरी हो गई थी? फिर यही वाला पर्चा खोले दे रहे, तो फिर उस वजह से फिर छोड़ दिए। ये हमने देखो लिख करके रखा चोरी, देख रहे? चलो माइक ले लो, पूछो क्या समस्या है? महाराज जी कुछ समस्या नहीं है, आ गया हूँ दर्शन करने। बाकी आप जानते ही हैं। हाँ, घर में चोरी हो गई थी। नहीं, इसके लिए नहीं आया हूँ। हाँ। और मुंह से निकल आया है। हाँ। मतलब आप बोले कि मतलब मेरा निवास परमानेंट वहाँ है। हाँ। मैं यहीं बगहा बाईपास में रहता हूँ। अच्छा, वो मुंह से निकल गया कि मतलब इसके कारण मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा ठीक। आप पर्चा में आपकी कुछ और आया है? पर्चा में आपकी कुछ और आया है? मतलब इसके लिए पिताजी के थोड़ा सा पैरों में रहता है। नहीं, पिताजी के लिए तो आया, ये और भी आया है कुछ। भतीजा थोड़ा बहुत। भतीजा के लिए भी नहीं, और भी कुछ आया है। मैं थोड़ा सा परेशान रहता हूँ। और भी कुछ आया है। हो गया शरीर स्वस्थ रहे। और भी कुछ आया है। जो दुश्मन भी है वो मतलब अपने उसमें मतलब जो भी बुरी नजर न लग सके, बस हो गया यही। नहीं, ये कुछ ऐसी चीजें आई है जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपने बालाजी के लिए क्या कहा था? तो नहीं वैसे नहीं समझ मतलब अनजाने में अगर बोला हूँ गुरु जी, पर बालाजी के लिए मैं पर्सनली कभी नहीं बोला, किसी भगवान के लिए। आप ध्यान करिए, नहीं देखिए ये चीज हम माइक से नहीं बोलना चाहिए, और ये हमारे लिए ये दरबार और बार जो होता है ना 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 ना, माइक बंद करो आप। आइए पास। गलत बोले थे आप हमको इतना भी आए यार। माइक पकड़ो, माइक चालू करो। जानबूझ के नहीं। क्यों बोले थे? पता है कि हम कौन हैं? हमको पता है, तुमको पता है हम कौन हैं? कभी मैं बोलता नहीं हूं। तुमको पता है चबूतरा कौन सा चबूतरा है? इसके लिए मैं जान त्याग दूंगा, तुमको पता है। हमको कुछ बोल लो, हम बिल्कुल हम सह सकते हैं। बालाजी के लिए हम कभी नहीं सह सकते। कह रहे थे पाखंड है, सब झूठा है, मैं कभी नहीं जाऊंगा। तुम ये मत सोचना कि मैं कभी निंदा कर रहा हूं, नहीं, मैं निंदा नहीं कर रहा। हमारा संकल्प था, एक बात हम कह दें तो हम बालाजी के आदेशानुसार हम कह रहे हैं, हमारा संकल्प था और हमारा संकल्प है कि जो भी बालाजी के लिए गलत बोलेगा तो उनके चरणों में हम नाक रगड़वा देंगे। और वो चीज हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, समझ रहे ना? अनजाने में बोल दिया हूँ। अनजान में नहीं था। तुमने कहा दरबार पाखंड है, ये सब लोगों को झूठना लोगों को लूटने के लिए ये बनाया गया है। बेटा, हम जो और अन्य दरबार है उस दरबार से छोड़ करके ये आदर्श त्रिपाठी बैठा हुआ दुनिया क्या कहती है कभी मैं ध्यान नहीं देता, और जिस दिन अपनी शक्ति पर आ जाऊंगा तो दुनिया वाले किनारे और एक 20 साल का लड़का किनारे खड़ा हो जाएगा। जब मैं शांत रहता हूं तो मेरा मतलब ये नहीं कि मेरी उम्र छोटी सी है, जानते नहीं है, नाबालग है, निचोड़ देंगे कोई होगा तो ये ध्यान रखना तुम। अब ऐसी गलती कभी भी भगवान के प्रति नहीं करना। कान पकड़ो, अब कान पकड़ो, माइक रख के कान पकड़ो, कहो हे बालाजी
जो भी हमसे गलती हुई अनजान में हुई, हे हनुमान जी जो भी हमसे गलती हुई है अनजान में हुई है, अब कभी गलती नहीं होगी। हम आपके बालक हैं, हे बालाजी क्षमा करो हमको, हे सन्यासी बाबा क्षमा करो हमको। बोलो ओम सिद्धेश्वराय नमः, ओम सिद्धेश्वराय नमः, ओम सिद्धेश्वराय नमः। अब देखो बेटा, धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थानों में अपन को कभी नहीं बोलना चाहिए, समझ रहे हो ना। अन्य दरबारों को छोड़ करके हम सबको कह रहे हैं हमको बिल्कुल अलग छोड़ देना, हम अलग दरबार वाले हैं। जब हम अपनी पे आते हैं तो किसी के बाप के नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। बोलो सीताराम। इसीलिए हम कहते हैं हम तो ढीठ हैं, लेकिन हमसे जुड़े हुए आदमियों को भी हम बालाजी का ढीठ बना देते हैं। एक शिष्य ने हमसे कहा कि गुरुजी जब बालाजी धाम आते हैं तो लोग बड़ा निंदा किया करते हैं। हमने कहा बेटा तुम क्या कहते हो? तो उसने कहा कि हम ढीठ हैं, सो हम क्या करें। हमने कहा बस ढीठ बन करके रहना। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसमें हनुमान जी का हम मंत्र लिख के दे रहे हैं, उसका जाप जाओ आशीर्वाद। अब कभी बालाजी कभी नहीं बोलना है, और जो भी हम बोले हमको क्षमा कर देना। चलो आशीर्वाद। गलत नहीं हूँ। हाँ, तुम गलत नहीं हो, बोलने वाला गलत है। अब हो गया, मुंह से निकल आया है, तो क्या करूँ, तो भी माफी। हाँ ठीक ठीक, जाओ गलती हुई है, माफी माफ कर दिए तुमको, ठीक है। बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की। भगवान के प्रति कोई भी वो मत रखना, और अगर भगवान अच्छा भी बताते हैं तो फिर समझ रहे हैं।